अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, तब यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो। अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना है तो रोना होगा, चमकना है अगर सोने की तरह तो आग में खुद को तपाना होगा। बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। भूल जाओ तुम कौन हो, बस एक बात को याद रखो, सबसे पहले है अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें नीचे गिराएंगी, थोड़े से मजे के बदले तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएगी। लेकिन तुम इस जाल में मत फंसना, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखना। तुम्हारा लक्ष्य है खुद को बेहतर करना और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करना। खुद को किसी से कम मत समझना, तुम में भी कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात हैं। ठान लिया तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, बदल दो जो हालात है। उठो और आगे बढ़ो, बिना थके बिना रुके बस चलते चलो। इसमें ना रत्ती भर भी शक है, कामयाबी तुम्हारा हक है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है
एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। जहां तक भी रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। क्योंकि भगवान भी वेट करता है, भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। और उस चीज का सिर्फ कॉन्फिडेंस मुझे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल, 30 साल के बाद नंबर जरूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने।
कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं उसमें, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे, लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है। केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। कोई भी संस्था अगर सफल हुई है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी भी बड़ी कठिनाई में थे, जिनके बारे में आज सब जानते हैं। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन के कारण वो पहाड़ जो 55 किलोमीटर का था उसको पार नहीं करा पाए, उसको अस्पताल नहीं लेके जा पाया। उस आदमी को जिद आ गई, 22 साल लग गए, 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेके तोड़ डाला। एक सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ये वो ताकत है आदमी को कुछ भी करने को तैयार कर देती है। आप जानते हैं मंडेला 27 साल जेल में पड़े रहे, कोई प्रॉफिट नहीं, इंसेंटिव नहीं, बिलीफ सिस्टम बड़ा पावरफुल था। गांधी एक बड़ा परिवर्तन क्यों लेके आए? उनको ट्रेन से पहले दर्जे की टिकट साउथ अफ्रीका से धक्का देके बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों ने क्या बोला? तेरे को हक नहीं है पहली टिकट लेकर के पहले डब्बे में सफर करने का। गांधी ने बोला मेरे पास टिकट है, बोला तू नहीं बैठ सकता, बाहर निकल यहां से। गांधी ने क्या जवाब दिया? तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, कम बैक टू माई कंट्री, आई शो यू, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। एक आदमी कभी भी इतिहास रचता है किसी जिद के कारण, एक बिलीफ सिस्टम के कारण। यह बिलीफ सिस्टम कमजोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है। यह बिलीफ सिस्टम ऑर्डिनरी भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। मेरी कौम जो बचपन से बहुत तकलीफों के साथ रही, एक लड़के को उसने नॉर्थ ईस्ट के एशियन गेम जीतते हुए देख लिया, उस दिन उसको जिद आ गई कि मैं खुद अपने स्टेट का नाम करूंगी। उस दिन उसको जिद आ गई, बहुत बड़ी हो चुकी थी, आज तक कभी बॉक्सिंग नहीं करी, लेकिन उसने कमाल कर दिया। लोग जब भी कमाल करते हैं किसी जिद के कारण करते हैं। ऑर्डिनरी मेंटालिटी के लोग ऑर्डिनरी जीवन बिता करके मर करके चले जाते हैं संसार से, उनको कोई नहीं पूछता। केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी कर सकता है कोई काम। ऐसा कोई हिंदुस्तानी जो भगत सिंह के बारे में ना जानता हो। उसके पिताजी ने बोला, उसकी मां ने बोला, बेटे तेरी शादी तय हो गई है, तेरी शादी तय हो गई है। कानपुर चिट्ठी लिख करके भाग गए छोड़ के वहां से, कि बोले कि मैंने अपना ये शरीर आज अपने देश को दे दिया है, बहुत बड़े कारण के लिए। एक लड़की को नहीं देना चाहता ये जीवन, पूरे देश को देना चाहता हूं। बड़ा जिद्दी आदमी है। आज एक जिद्दी आदमी ही कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है। उसके लिए चाहिए बिलीफ सिस्टम। जानते हैं कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए, चाहे लिंकन हो या गांधी हो या टेरेसा हो या बच्चन हो या मंडेला हो या कोई भी हो, हर आदमी के जीवन में बड़ा संघर्ष था, पर उसने एक काम किया, बाउंस बैक। इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। लड़की के बारे में सोच रहा था, मलाला यूसुफजई, जो 12 साल की उम्र में वो लड़की को उसने क्या बोला, टीवी पे एक इंटरव्यू में बोल दिया, तालिबान की क्या औकात, हमारी लड़कियों की पढ़ाई को रुकवा दे, उनके पास अधिकार नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं पढ़ूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद 2013 में क्या हुआ, एक आदमी बंदूक लेकर के तालिबानी उठा, बस को खोला, बस के अंदर घुस गया उसकी स्कूल की बस में और पूछा कौन है मलाला? वो बोली मैं हूं मलाला, और 3 गोलियां मारी, उसके सर से निकल के फट के कंधे में आ गई। और छोड़, जानते हैं आप में से कई लोग होंगे जिनका 12 साल का बच्चा होगा, 12 साल के बच्चों को 3 गोलियों से मार दो, और उसने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। नोबेल पीस प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उसको मिला, उसी लड़की को, इतनी छोटी उम्र के अंदर। एक व्यक्ति इतिहास तभी रचता है जब वो जिद्दी हो जाता है। जिद को बड़ा करना चाहिए, अपनी जिद को बड़ा करो, अपनी जिद को पालो। जिस दिन इतनी हिम्मत आ गई, आप अपनी जिद को पाल के बड़ा कर गए, आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो आप खुद नया रास्ता बना देंगे। शास्त्र
शास्त्रों में बताते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, गिव एन ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड, डोंट गिव नेगेटिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड, ऑलवेज गिव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। सिंपल। मैं नाई की दुकान पे बाल कटा रहा था, पर्सनल स्टोरी बताऊंगा, तो जरा एक बारी खड़े हो जाइए, कुछ अमेजिंग बात है। ग्रेट गाइस। ऑटो सजेशन, नाई की दुकान पे बाल कटा रहा था और मैं देख रहा था वहां गाना चल रहा था, हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, और लोग गुनगुना रहे हैं, किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, पता ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। रॉन्ग ऑटो सजेशन। जब गाना ऐसा सुनोगे किस गली जा रहे हैं, मालूम है नहीं ठिकाना क्या है, गोल स्टेटमेंट की कमी है, तो सफलता कहां से मिलेगी? आर यू विद मी लवली? यस नो? पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, अमृतसर से जहाज उड़ा दिल्ली के लिए, आपका जहाज जब बादल में फंसता है तो एयर होस्टेस बोलती है पुट योर सीट अपराइट, वेयर योर सीट बेल्ट, सिट बैक एंड रिलैक्स। इमेजिन करो एयर होस्टेस आपको बोले देवियों और सज्जनों, वो हमारा जहाज बादल में फंस गया है, आप लोग कृपया टेंशन ना लें। पूरे जहाज में क्या हो जाएगा? टेंशन लेने को मना कर रही है। वो कह रही डोंट टेक स्ट्रेस, वो सारे स्ट्रेस लेने लग जाएंगे। ओए वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।